नमस्कार, स्वागत है झारखंड की फटाफट ताजा बड़ी खबरों में। पहली बड़ी खबर। विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड कैबिनेट का बड़ा फैसला। झारखंड में जातिगत सर्वेक्षण कराएगी सोरेन सरकार। झारखंड की सोरेन सरकार झारखंड में जातीय सर्वेक्षण कराएगी। खबर है कि यह निर्णय मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में लिया गया है। इसके लिए झारखंड कार्यपालिका नियमावली में संशोधन करते हुए कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को जातीय सर्वेक्षण का जिम्मेदारी सौंपा गया है। खबर है कि कैबिनेट में पारित प्रस्ताव में कहा गया है कि जातीय सर्वेक्षण का उद्देश्य झारखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी वर्ग को आनुपातिक समानता का अवसर प्रदान करना है। कैबिनेट की ओर से पारित प्रस्ताव में फिलहाल यह तय नहीं हुआ है कि जातीय सर्वेक्षण की प्रक्रिया क्या होगी और इसकी शुरुआत कब से होगी। इसकी पूरी रूपरेखा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग तय करेगा। 50% तक बढ़ेगा झारखंड में सीएम मंत्रियों और विधायकों का वेतन। झारखंड सरकार ने सीएम मंत्रियों और विधायकों का वेतन 50% तक वृद्धि करने को लेकर स्वीकृति प्रदान कर दी है। विधायकों का वेतन 50% बढ़ेगा, जबकि मुख्यमंत्री का वेतन 25% और मंत्रियों के वेतन में 31% की वृद्धि होगी। खबर है कि झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने झारखंड कैबिनेट की मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए इस प्रस्ताव को लेकर मंजूरी प्रदान कर दी है। खबर है कि मुख्यमंत्री का मूल वेतन 80,000 रुपये प्रति महीने से बढ़ाकर 1,00,000 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा मंत्रियों का वेतन 65,000 रुपये से बढ़ाकर 85,000 रुपये कर दिया गया है। वहीं विधायकों का वेतन 40,000 रुपये से बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है। केवाईसी स्कैम के कारण बंद होंगे 30,000 से ज़्यादा मोबाइल नंबर। देश में बढ़ते साइबर खतरे को रोकने के लिए डीओटी यानी दूरसंचार विभाग ने पूरे देश में 392 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक करने का निर्देश दिया है। खबर है कि इन हैंडसेट की पहचान बिजली केवाईसी अपडेट घोटाले में इस्तेमाल होने के रूप में की गई थी। इस स्कैम को करने के लिए धोखेबाजी एसएमएस और व्हाट्सएप के जरिए लोगों से बिजली बिल जहां बिजली विभाग के अधिकारी बनकर संपर्क करते हैं। इन मैसेज में यूजर्स से कहा गया है कि वे अपनी केवाईसी डिटेल को अपडेट करें। ऐसा नहीं करने पर घर की बिजली काट दी जाएगी। बता दें कि इन भेजे गए मैसेज में आमतौर पर एक खतरनाक लिंक रहता है जिनमें निजी जानकारियां मांगी जाती हैं। इन जानकारियों को दुरुपयोग ठग फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए करते हैं। दूरसंचार विभाग की यह कार्रवाई चक्षु प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में वृद्धि के बाद आई है। चक्षु एक सरकारी पहल है जो नागरिकों को संदिग्ध धोखाधड़ी वाले कम्युनिकेशन की रिपोर्ट करने की अनुमति देती है। रेलवे ने ट्रेन ड्राइवरों की निकाली 13,000 नई नौकरियां। भारतीय रेलवे ने मौजूदा कर्मचारियों पर बोझ कम करने के लिए सहायक लोको पायलट ट्रेन ड्राइवर के लिए 13,000 से अधिक नई नौकरियां निकाली हैं। रेलवे लगभग 13,000 नई भर्तियां कराने के इरादे में है। यह कदम एक दिन पहले मालगाड़ी के कंचनजंगा एक्सप्रेस से टकराने से 10 लोगों की जान जाने के बाद उठाया गया है। सभी क्षेत्रीय रेलवे के महाप्रबंधकों को जारी निर्देशों के अनुसार रेलवे बोर्ड ने सहायक लोको पायलट एएलपी के लिए 18,799 रिक्तियों को मंजूरी दी है। यह जनवरी 2024 में अधिसूचित एएलपी के लिए 5696 रिक्तियों से 3.3 गुना अधिक है। गौरतलब है कि ये घटना अपर्याप्त जनशक्ति के कारण थकान की ट्रेन ड्राइवरों द्वारा उठाई गई चिंताओं के बाद हुआ है। झारखंड में भीषण गर्मी के कारण सरकार का बड़ा फैसला, विद्यालय होंगे 11:30 बजे तक संचालित। झारखंड के सभी सरकारी और गैर सरकारी समेत तमाम स्कूल अब सुबह 7 बजे से दिन के 11:30 बजे तक संचालित किए जाएंगे। खबर है कि इसको लेकर बुधवार को स्कूली शिक्षा साक्षरता विभाग की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। बताया गया है कि झारखंड में गर्मी और उष्ण लहर की स्थिति को देखते हुए झारखंड में अब सभी विद्यालय सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक ही संचालित होंगे। आदेश में बताया गया है
कि कक्षा केजी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं सुबह 7 से साढ़े 11 बजे तक संचालित होंगी। यह व्यवस्था अगले आदेश तक लागू रहेगी। मोदी कैबिनेट का किसानों को एक और तोहफा, 14 फसलों की बढ़ाई गई एमएसपी। केंद्र की मोदी सरकार ने तीसरी बार सत्ता संभालने के बाद से किसानों को एक के बाद एक तोहफा दिया है। खबर है कि किसान सम्मान निधि की 17वीं किस्त जारी करने के बाद अब किसानों को एक और तोहफा दिया गया है। मोदी कैबिनेट ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ा दी है। बुधवार हुई शाम मोदी कैबिनेट की एक अहम बैठक में सरकार ने 14 फसलों की एमएसपी बढ़ाने को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। 3.0 मोदी सरकार की बुधवार को हुई दूसरी कैबिनेट बैठक में, जिसमें सरकार ने 5 बड़े फैसले लिए, किसानों को बड़ी राहत देते हुए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि खरीफ की फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाने की मंजूरी दी गई है। इसमें 14 फसलों को शामिल किया गया है। आईएमडी ने कहा, जून में मानसून की गति धीमी होने से भारत में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना। आईएमडी यानी भारत मौसम विज्ञान विभाग के बुधवार के पूर्वानुमान के अनुसार जून में पूरे देश में औसत वर्षा सामान्य से कम रहने की संभावना है, क्योंकि मानसून की गति धीमी हो गई है। दक्षिणी राज्यों और पूर्वोत्तर राज्यों में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है, जबकि जून में उत्तरी और मध्य राज्यों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है, जो गर्मी की लहर से जूझ रहे हैं। आईएमडी ने कहा है कि जून 2024 के महीने में पूरे देश में 64.5 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो इसके दीर्घावधि औसत 80.6 मिलीमीटर से 20% कम है। आईएमडी के एक बयान के अनुसार दक्षिणी प्रायद्वीप भारत के अधिकांश क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में सामान्य से अधिक मासिक वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम और उससे सटे मध्य भारत के कई क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। इस महीने के दौरान 11 उप विभागों में सामान्य से लेकर बहुत अधिक वर्षा हुई और 25 में बहुत कम वर्षा हुई। इस वर्षा में केरल में मानसून की शुरुआत सामान्य तिथि से 2 दिन पहले और पूर्वोत्तर भारत में 6 दिन पहले हुई। गूगल ने दिया भारतीयों को बड़ा तोहफा, लॉन्च किया जेमिनी एआई ऐप। दुनिया के सबसे बड़े सर्च इंजन गूगल ने भारतीयों के लिए जेमिनी एआई ऐप लॉन्च कर दिया है। यह ऐप अब हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी समेत 9 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे आबादी के एक बड़े हिस्से के लिए एडवांस एआई सुविधाओं तक पहुंच का दायरा बढ़ गया है। सुंदर पिचाई ने एक्स यानी पूर्व में ट्विटर पर यह घोषणा की, जिसमें ऐप की क्षमताओं पर प्रकाश डाला गया। उपयोगकर्ता टाइप करके, बोलकर या यहाँ तक कि अपनी ज़रूरत की जानकारी प्राप्त करने के लिए इमेज जोड़कर ऐप से इंटरेक्ट कर सकते हैं। गूगल के ब्लॉग पोस्ट में विस्तार से बताया गया है कि जेमिनी ऐप और जेमिनी एडवांस्ड दोनों ही 9 भारतीय भाषाओं का समर्थन करेंगे। हिंदी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। यह व्यापक भाषा समर्थन सुनिश्चित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी मूल भाषाओं में एआई का उपयोग करके जानकारी तक पहुंच सकें और कार्य पूरा कर सकें। बता दें कि उपयोगकर्ता गूगल संदेशों के भीतर अंग्रेजी में जेमिनी के साथ बातचीत कर सकते हैं, जिससे वे एआई के साथ बातचीत करने के तरीकों का विस्तार कर सकते हैं। जेमिनी ऐप का लॉन्च एआई को विविध उपयोगकर्ता आधार के लिए अधिक सुलभ और उपयोगी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वीडियो कॉलिंग के लिए व्हाट्सएप का नया फीचर, कई सारे फिल्टर, चेंज होगा बैकग्राउंड। व्हाट्सएप ने नए फीचर्स की झड़ी लगा दी है। खबर है कि बीते कुछ दिनों से कंपनी यूजर्स के लिए नए नए फीचर लेकर आ रही है। कंपनी ने हाल ही में व्हाट्सएप में भेजे गए जाने वाले फ़ोटो और वीडियो क्वालिटी को बाय डिफ़ॉल्ट एचडी पर सेट करके रखने वाला फीचर रोल आउट किया है। अब कंपनी कॉलिंग के लिए एक ज़बरदस्त फीचर रोल आउट करने की तैयारी है। व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए अपकमिंग फीचर का नाम कॉल इफेक्ट और फिल्टर्स है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि कंपनी बॉटम कॉलिंग बार के लिए नया इंटरफेस लेकर आने वाली है।
व्हाट्सएप कॉलिंग के लिए आने वाला AR फीचर का भी इसी का हिस्सा है। यह यूजर्स को कॉलिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने का काम करेगा। व्हाट्सएप के ऑगमेंटेड रियलिटी फीचर के बारे में WA बीटा इन्फो ने जानकारी दी है। WA बीटा इन्फो ने अपने एक्स अकाउंट से इस अपकमिंग फीचर का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया है। इस अपकमिंग फीचर का शेयर किए गए स्क्रीनशॉट में आप AR कॉल इफ़ेक्ट और फ़िल्टर वाले नए फीचर को देख सकते हैं।